मित्रों 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि RS-10 की ये चीज घर ले आना धन की देवी मां लक्ष्मी जी साथ आएंगी। मित्रों साल 2025 में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस पर ये एक चीज अपने घर धनतेरस वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती है कि वह खुद आपके घर पर आती है और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। विशेषकर आज की वीडियो में जो RS-10 की चीज हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज अगर आप धनतेरस पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है ये बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है। क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र RS-10 में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। और इन चीजों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पे जो है मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती। तो चलिए बात कर लेते हैं, पहली कौन सी वह चीज है, कौन सी वह वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन विशेषक जरूर खरीदनी चाहिए। क्योंकि ये एक चीज अगर आप धनतेरस पर खरीदते हैं और खरीद कर अपने घर लाते हैं तो मां लक्ष्मी साथ में आती है और कभी फिर आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। यहाँ पर सबसे पहली वस्तु है पान का पत्ता। तो पान के पत्ते में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है, पान के पत्ते में मां सरस्वती का वास होता है और पान के पत्ते में मां पार्वती और मंगला देवी का भी स्थान होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिव और कामदेव का निवास भी पान के पत्ते में है और बहुत सारे देवी देवता हैं जो पान के पत्ते में वास करते हैं। तो आपको इस दिन पान का पत्ता जरूर खरीद कर लाना है। कितने लेकर आए? 2 पान के पत्ते भी आप ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं, आप 1 पत्ता भी पान का खरीद कर ला सकते हैं। तो 10 में या 5 में आपको कोई एक पान का पत्ता मिल जाएगा। तो धनतेरस के दिन पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं और मां लक्ष्मी को इन्हें अर्पित करें, मतलब मां लक्ष्मी के सामने ये पान के पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं इसमें वास करती है और मां लक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं। अब दिवाली के बाद आपको इन पान के पत्तों का क्या करना है, तो इन्हें आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इन्हें रख दें। चलिए बात कर लेते हैं कौन सी है वह दूसरी वस्तु जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लानी चाहिए। क्योंकि इस एक चीज को अगर आप धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं तो धन की देवी मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ घर में आती है और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। देखिए, जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां पर वास करती हैं धन की देवी मां लक्ष्मी। जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी तो स्वयं प्रसन्न हो जाती। आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो ये दूसरी वस्तु तो आप विशेषकर धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लाएं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि इस दिन सोना चांदी लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं, है ना? तांबे के पीतल के बर्तन खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो ना सोना खरीद सकते हैं ना चांदी खरीद सकते हैं, तांबा या पीतल भी नहीं खरीद पाते हैं। तो यह एक वस्तु खरीद लीजिए। सोना खरीदने से भी ज्यादा लाभ आपको इस एक वस्तु को खरीदने से मिलेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हल्दी की, हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है, हल्दी जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। तो जब भी आप सोना ना खरीद पाए उसकी जगह पर आप थोड़ी सी 2 से 3 गांठ साबुत हल्दी की जरूर खरीदें। हल्दी जब आप खरीद कर लाएंगे, विशेषकर धनतेरस वाले दिन, ऐसा समझ लीजिए श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी घर में आएंगी और फिर कभी घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। हल्दी खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ज्यादा शुभ होता है। जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया है, ना कि हल्दी नहीं खरीदी है धनतेरस पर, बहुत सारे लोग हैं जो हल्दी नहीं खरीदते हैं, जिन्हें नहीं पता है। इस बार अगर आप सोना भी खरीदते हैं ना, फिर भी आप हल्दी जरूर खरीद कर लाइए और फिर देखिए इसका लाभ आपको जीवन में कैसे मिलता है। इतनी प्रसन्न हो जाती है मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु कि कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देती है। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरी कौन सी वस्तु है जो धनतेरस पर आपको विशेषकर खरीदनी है। क्योंकि यह चीज खरीदने से 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाते हैं और फिर आपको धन संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यह उपाय अभी तक बहुत सारे लोगों ने किया है और उन्हें लाभ जरूर मिला है। आप भी करें, इस बार धनतेरस पर आपको भी लाभ जरूर मिलेगा आपको। यहाँ पर जो अब हम बताने जा रहे हैं वो है सूखा धनिया। देखिए, जो धनतेरस
धनतेरस वाले दिन धनिया खरीद कर अपने घर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि वह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि धनिया खरीदना धनतेरस के दिन बहुत शुभ होता है, तो घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि धनिया जो है ये खुशहाली का प्रतीक भी होता है, और धनतेरस के दिन जो लोग धनिया खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए सीधे सीधे मान दरबार है लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। अब आपको धनिया खरीद कर लाना है, फिर इसका करना क्या है? पूजा के समय आपको थोड़ा सा धनिया किसी मिट्टी के दीपक में रख ले या किसी कटोरी में रख ले, आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। माँ लक्ष्मी के सामने आपको यह धनिया रखना है। फिर जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कर ले। बाद में जब दीपावली हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, इस धनिया को उठाना है और किसी भी गमले में, खाली गमले में जिसमें मिट्टी हो, उसमें आपको बो देना है। जैसे जैसे इसके अंदर से हरा धनिया निकलेगा वैसे वैसे आपके घर में धन बढ़ता चला जाएगा, आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही विशेष और बहुत लाभकारी उपाय है। धनतेरस का पर्व केवल धन संपत्ति से जुड़ा हुआ त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मकता का आगमन करने का एक सुंदर अवसर भी है। इस दिन जो भी कार्य श्रद्धा, विश्वास और नियम से किया जाता है उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए कहा गया है कि इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं खरीदने और कुछ विशेष कार्य करने से पूरे वर्ष भर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब बात करते हैं उस धनतेरस की, जब माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हर व्यक्ति अपने स्तर पर तैयारियां करता है। बहुत लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, कुछ सोना चांदी खरीदते हैं, कुछ लोग झाड़ू, मूर्तियां या धान धनिया जैसी वस्तुएं खरीदते हैं। परंतु बहुत कम लोगों को यह झात होता है कि धनतेरस के दिन धनिया खरीदने का कितना विशेष महत्व है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन यदि आप धनिया के दाने लेकर आते हैं तो यह केवल एक खरीदारी नहीं होती, बल्कि यह एक शुभ संकेत होता है कि आप अपने घर में समृद्धि और शुभता को आमंत्रित कर रहे हैं। जिस घर में धनतेरस के दिन धनिया खरीदा जाता है और माँ लक्ष्मी को श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया जाता है, वहाँ कभी धन की कमी नहीं रहती। धनिया के ये छोटे छोटे दाने दरअसल धन के बीज के समान माने जाते हैं। इसलिए जब आप इसे पूजन में रखते हैं और बाद में किसी गमले या मिट्टी में बो देते हैं तो ये आपके घर में समृद्धि के बीज बोने के समान होता है। धनतेरस के दिन जब आप माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करते हैं तो ध्यान रखें कि यह कार्य सच्चे मन और श्रद्धा से करें। आप चाहे तो दिवाली वाले दिन अर्थात बड़ी दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय भी धनिया अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत बनी रहती है। अब आते हैं एक और अत्यंत चमत्कारी वस्तु की ओर, गोमती चक्र। बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं जानते, परंतु शास्त्रों में इसे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना गया है। गोमती चक्र समुद्र से प्राप्त होता है और इसके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा होती है। जब आप धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीदते हैं और उसे पूजा में शामिल करते हैं तो यह आपके घर की नकारात्मकता को दूर करता है और धन के मार्ग खोलता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर घर लाता है उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहती, न धन में रुकावट आती है, न ही धन पर किसी की बुरी नजर पड़ती है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में धन आता तो है परंतु टिकता नहीं। कभी अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं, कभी अचानक कोई आर्थिक नुकसान हो जाता है। यह सब नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। लेकिन गोमती चक्र की शक्ति ऐसी होती है कि यह सारी बाधाओं को दूर कर देती है और धन के प्रवाह को स्थिर रखती है। अब प्रश्न उठता है कि कितने गोमती चक्र खरीदने चाहिए? तो शास्त्रों में कहा गया है कि कम से कम 11 गोमती चक्र जरूर लेने चाहिए। यदि किसी कारणवश आप 11 नहीं खरीद सकते तो 5 गोमती चक्र भी पर्याप्त हैं। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदकर दिवाली के पूजन के समय माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के चरणों में रखें। पूजा के बाद इन्हें किसी लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी तिजोरी में पैसा बढ़ता जाता है, कैसे घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस के दिन धनिया और गोमती चक्र के साथ साथ झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह घर की नकारात्मकता को साफ करती है और स्वच्छता जहाँ होती है वहीं देवी लक्ष्मी निवास करती हैं। इस दिन यदि आप नई झाड़ू खरीद कर घर लाते हैं तो यह शुभता का संकेत होता है। लेकिन ध्यान रखें, झाड़ू को कभी अनादर पूर्वक या उल्टा रखकर न रखें। इसे हमेशा किसी स्वच्छ स्थान पर रखें क्योंकि यह घर की लक्ष्मी मानी जाती है। धनतेरस के दिन एक और आवश्यक कार्य है लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियों की खरीदारी। यह मूर्तियां मिट्टी की अवश्य होनी चाहिए क्योंकि मिट्टी से बनी मूर्तियां प्रकृति के सात्विक तत्वों से युक्त होती हैं। जब आप मिट्टी की मूर्तियां खरीद कर उन्हें दिवाली के दिन पूजन में स्थापित करते हैं तो घर में स्थायी धन, सौभाग्य और शांति
शांति का वास होता है। इसके अलावा धनतेरस पर कील, बताशे, परमल जैसी चीजें भी खरीदनी चाहिए। ये वस्तुएं पूजन में शुभ मानी जाती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखती हैं। ये प्रतीक हैं मिठास, सौहार्द और प्रसन्नता के। जब ये चीजें घर में आती हैं तो वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो पूरे परिवार को खुशियों से भर देती है। अब एक महत्वपूर्ण बात, धनतेरस के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें खरीदने से बचना चाहिए। सबसे पहले तो अगर घर में कोई टूटा हुआ बल्ब या खराब लाइट है तो उसे या तो बदल दीजिए या तुरंत ठीक करवा लीजिए, क्योंकि जहां अंधेरा होता है वहां लक्ष्मी निवास नहीं करती। दिवाली प्रकाश का पर्व है और अंधकार का नाश इसका मुख्य संदेश है। इसके अलावा ध्यान रखें कि फटे पुराने जूते, चप्पल, कपड़े या टूटी हुई वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए। ये वस्तुएं दरिद्रता और नकारात्मकता का प्रतीक हैं। दिवाली या धनतेरस के समय इन्हें हटाकर अपने घर को स्वच्छ और पवित्र बनाइए। विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार पर कभी जूते चप्पल ना रखें, क्योंकि ये माता लक्ष्मी के प्रवेश में बाधा डालता है। कहा जाता है कि देवी देवता कभी जूते चप्पल लांघकर घर में प्रवेश नहीं करते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दिवाली की रात आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो तो घर का द्वार साफ सुथरा और जूतों से मुक्त रखें। एक और बात, घर में जो देवी देवताओं की टूटी या खंडित मूर्तियां हैं उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। इन्हें किसी पवित्र नदी या सरोवर में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में वास्तु दोष समाप्त होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। धनतेरस केवल खरीदारी का दिन नहीं है, ये हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ये दिन हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन संपत्ति में नहीं बल्कि शुद्ध मन, अच्छे कर्म और श्रद्धा में बसती है। जब आप धनतेरस के दिन इन सभी बातों का पालन करते हैं, धनिया खरीद कर उसे अर्पित करते हैं, गोमती चक्र लाते हैं, झाड़ू और मूर्तियां लेते हैं, घर को स्वच्छ रखते हैं, तब आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के नए द्वार खोलते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाए, घर में धन, आरोग्य और सफलता का प्रकाश फैले। यही धनतेरस का सच्चा संदेश है। इसलिए इस पावन अवसर को केवल एक परंपरा की तरह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना की तरह अपनाइए। विश्वास रखिए, धनतेरस पर किया गया हर शुभ कार्य आने वाले पूरे वर्ष को मंगलमय बना देता है।